दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। एक काफी बोल्ड स्टेटमेंट मैं आप लोग के सामने रखने जा रहा हूँ। एज पर माय एनालिसिस, माय रिसर्च, जिस पे मुझे काफी भरोसा है क्योंकि वो काफी साल से और काफी मेहनत से किया गया है और एआई के दिनों के पहले किया गया है। सो गेटिंग योर हैंड्स डर्टी इन लाइब्रेरी से लेके गूगल से लेके सारे टूल्स और सारे पैटर्न रिकॉग्निशन स्टडी करने के बाद, सी पैटर्न रिकॉग्निशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड वो आप स्टॉक्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, पॉलिटिक्स में, हर जगह यूज कर सकते हो। मेरे को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बड़ी बात है और मैं ओपनली आज इस दिन आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, क्वाइट ओपनली, क्वाइट फ्रैंकली। आई डोंट थिंक एडिशनल 25% टैरिफ हमारे देश पे लगेंगे। और उसके पीछे काफी सिग्निफिकेंट कारण है। ये खबर इस वक्त इस दिन आपको कहीं और नहीं मिलेगी क्योंकि अब तक का जो स्टेटेड न्यूज है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है फ्रॉम यूएसए, वो नोटिफिकेशन ये कहता है कि पहले 25% टैरिफ लगे थे 7 अगस्त के आसपास। और आज जो गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, आज इस दिन से लागू होते हैं एडिशनल 25% टैरिफ। सो टोटल टैरिफ्स ऑन इंडिया आर 50%। एज मच एज वी नो हाउ ट्रम्प वर्क्स एंड जिस तरह की चीजें वो करता है, आई डेफिनेटली एम टेलिंग यू, देर सवेर 15 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा मैक्सिमम। दिवाली या उसके पहले तक मुझे लगता है कि ये 25% एडिशनल टैरिफ नहीं लगेगा। इट इज नॉट सस्टेनेबल। इट इज जस्ट अ गिमिक। इट्स अ निगोसिएशन टैक्टिक। एंड निगोसिएशन के ऊपर एक किताब है, द आर्ट ऑफ निगोसिएशन एंड द आर्ट ऑफ डील मेकिंग। इनफैक्ट ऐसी एक बुक ट्रम्प के खुद के नाम पे भी है। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने वो आर्ट ऑफ निगोसिएशन दूसरे ऑथर की पढ़ी है। ये बहुत सिंपल गेम थियरी है दोस्तों। एडिशनल 25% नहीं लगने वाला है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है हमारे बाजारों ने जो 26 अगस्त यानी ट्यूसडे का जो फॉल दिखाया था आपको, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा खासा गिरा, 2% ड्रैग हुआ है, उसकी भी अलग रीजन है। लेकिन आई डोंट थिंक हमारा मार्केट अब यहाँ से नीचे गिरने की तरफ है। 24,000 के आसपास 200 डेमा है। जब तक हम लोग वो बचा रहे हैं, आई थिंक वी आर वेरी गुड टू गो। तो जो भी चीजें इसके आगे डेवलप होंगी वो 24,000 के सपोर्ट से, आई थिंक अगर ये 25% टैरिफ नहीं लगा तो इसका जो अपसाइड आएगा, सारे एफआईआई कंसर्न, सारे इन्वेस्टमेंट जो आ नहीं रहे हैं वो इसी वजह से नहीं आ रहे हैं, बिकॉज देर इज दिस एडिशनल हेडेक ऑन द मार्केट। मार्केट के सर पे ये बहुत बड़ा टेंशन है। एंड उसी टेंशन की वजह से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एफआईएस का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, वो शॉर्ट पोजीशन बढ़ाए जा रहे थे। स्पीकिंग ऑफ, आज भी एफआईएस की शॉर्ट पोजीशन रिकॉर्ड हाई पे है, कम नहीं हुई है। लॉन्ग्स थोड़े बहुत वो एडजस्ट करते रहते हैं, बीच बीच में आके कुछ बाय कर लेंगे। बेसिकली लटकती तलवार सर पे वही थी। एडिशनल 25% टैरिफ में 50% टैरिफ किसी भी देश के ऊपर सस्टेनेबल नहीं है और इंडिया के ऊपर बिल्कुल नहीं लगेगा। आई थिंक ट्रम्प विल चिकन आउट अगेन। एंड उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, जिस तरह की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं आसपास। तो बिल्कुल इसको ये नहीं समझना चाहिए कि इंडिया की विक्ट्री हुई है। गलत मत समझो। यूएस के खुद के इंटरेस्ट में नहीं है कि इंडिया पे 50% टैरिफ लगे। रीजन, बहुत सारे आइटम जो इंडिया से वहां जाते हैं, टेक्सटाइल्स के, कारपेट्स के और श्रिम्प के, those customers in the US have gotten used to buying those items। चाहे देर सवेर लगे, मैंने कहा ना, लेकिन जैसे जैसे ये बवाल बढ़ेगा उनके कस्टमर को ये सब खरीदने की आदत हो गई है। श्रिम्प फॉर एग्जाम्पल, और कोई चीपर ऑल्टरनेटिव उनके पास नहीं है। और अगर इंडियन श्रिम्प महंगा होगा तो श्रिम्प पर्टिकुलरली ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आप कहीं भी और से उठा लो। इट इज वेरी स्पेसिफिक। इट इज समथिंग दैट पीपल हैव डेवलप्ड अ टेस्ट बर्ड। तो ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि वेंडर्स, अगर आपने वेंडर्स के साथ काम किया है, वेंडर्स की अग्रीमेंट्स जियो पॉलिटिक्स के बेसिस पे उनको धक्का लग सकता है, लेकिन आप वेंडर नहीं बदल सकते। तो ये थोड़ा समझना किसी के लिए टेक्निकल हो सकता है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है एक्स्ट्रा 25% तो नहीं लगेगा। वो पहले जो 25% लगा है वो शायद रह जाए। उसी 25% को जस्टिफाई करने के लिए कि 50 के मुकाबले 25 तो ठीक लग रहा है ना, ये एक्स्ट्रा बर्डन डाला गया। बट आई नो अभी ये बातें मेरी काफी आउटलैंडिश साउंड करेंगी आप लोगों को। यू विल फील दैट मे बी आई हैव लॉस्ट द प्लॉट, बट वेट इट आउट।
लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपेंस। आगे आगे देखिए अगले 1 डेढ़ महीने में क्या क्या ट्रांसपायर होता है। जियोपॉलिटिकली भी काफी कुछ होगा। सितंबर में हमारे प्रधानमंत्री शायद, अब तक उनका कोई भरोसा नहीं है, शायद वो यूएस में एक मीटिंग के लिए जाएंगे। इफ मोदी मीट्स ट्रम्प अगेन, देन आप समझ लो उसी के अगल बगल ये उसके आने के पहले ही एडिशनल 25% हट जाएगा। बाय द वे मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि ट्रम्प ने मोदी जी को 4 बार फोन किया था, 4 बार फोन किया था, और मोदी जी ने फोन नहीं उठाया, मोदी जी ने ट्रम्प से बात नहीं की। मुझे नहीं पता ये खबर सच है या झूठ है। इट कुड बी अ रूमर, रूमर हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा पॉलिसी फ्रेमवर्क का फेलियर माना जाएगा एट अ ग्लोबल स्टेज। क्योंकि फोन उठा के बात करना, और देखो अल्टीमेटली व्लादिमीर पुतिन जैसा आदमी भी मिलके आया ना ट्रम्प को, बट आज वो क्या कर रहा है, अपना ही कर रहा है ना। तो अगर ये खबर झूठ है तो इसको रफा दफा करो। बट अगर ये सच है तो दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम, ईगो मैनेजमेंट। आप एक आदमी के ईगो पे, अरे इतना बड़ा हमारा एक्सपोर्ट अगर हिट होता है, सबके घर चल रहे हैं। ड्रीम इलेवन वगैरह को तो आपने बैन करके बंद कर दिया। वो 2 लाख नौकरियां, वो 2 लाख लोग बेरोजगार जो होंगे, चलो 2 लाख में से आई डोंट थिंक सब होंगे, लेकिन 50,000 या 1 लाख लोग जो बेरोजगार होंगे वो बढ़ गए। टैरिफ के डर से, टैरिफ के इम्प्लीमेंटेशन से और बेरोजगारी बढ़ेगी। इट्स अबाउट जॉबलेसनेस यार, इट्स इकोनॉमिक्स। एंड 25% टैरिफ पे भी आप यूएस में माल बेच के धंधा नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट वर्क इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट जहां पहले टैरिफ नहीं था और आज हम 50 तो छोड़ो, वो तो गिमिक है। 25% पे भी आप धंधा नहीं कर सकते भाई, देन यू विल बी डूइंग चैरिटी। नो बडी इज हियर टू डू चैरिटी। तो इंडिया के एक्सपोर्टर्स या तो दूसरा मार्केट ढूंढेंगे, उसमें लग जाएंगे 6 महीने 1 साल, लुकिंग एट जिस स्पेस पे हम लोग काम करते हैं। या फिर हम लोग ऐसा ही कुछ करेंगे जिससे अल्टीमेटली ये टैरिफ हट जाए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, निगोसिएशन चल रहा है चल रहा है चल रहा है बोल के वो निगोसिएशन हटा क्यों? बात करते रहते, बैक चैनल टॉक्स चलती रहती, बाकी देशों की तरह आप भी खड़े हो जाते। लेकिन हम खड़े तो हुए यूएस के सामने, लेकिन वो वाले मोड में खड़े हुए। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, वो वाले मोड में खड़े हो गए हम। अरे ऐसे धंधा नहीं होता है यार। आई मीन सरकार को हम कौन होते हैं बोलने वाले, वो तो बड़े लोग हैं, बड़े बड़ा बड़ा गेम खेलते हैं, वो जाने। लेकिन ऑल आई कैन टेल यू इज चाइना कैन नॉट स्टैंड ताइवान। चाइना तो ताइवान को पूरा हड़पने के चक्कर में, लेकिन आज भी ताइवान में चाइनीज कंपनीज बिजनेस कर रही है, एंड चाइना में भी ताइवान के लोग जाके धंधा कर रहे हैं। हमने तो चाइना को इधर बैन ही कर रखा है ना। फिर जब अमेरिका ने हमको चंपत दे दी तो हम लोग चाइना के साथ जाके फोटो ऑप्स कर रहे हैं। आई मीन जियो पॉलिटिक्स इतना सरफेस लेवल पे मैंने कभी नहीं देखा है इससे पहले कि ये मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है दोस्तों। दिस इज मीडिया मैनेजमेंट, दिस इज नॉट पॉलिसीज। इस तरह रील्स के ऊपर नहीं बनती है। आई आई होप यू अंडरस्टैंड। आप बाहर जाके देखो काम कराने के पीछे कितना करप्शन है। हाँ हायर लेवल पे करप्शन नहीं होगा, लेकिन एट अ लोअर लेवल, मेरा वीडियो देखा था ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जाम्पल, मार्जिन इतना ज्यादा है उस गंदी चीज का कि आप इमेजिन करो। जो रियल इश्यूज है वो कभी बाहर नहीं आते हैं अनलेस हम लोग अगर ऐसे आपको नहीं बताएंगे, तो यू विल फील दैट पूरा सब कुछ एकदम राम राज्य चल रहा है। द रियलिटी इज काफी चीजें अच्छी हुई है, एंड वी गिव क्रेडिट टाइम टू टाइम। जैसे जीएसटी रेट कट कर दिया, लाल किले से अनाउंसमेंट हो गया, फिर बाद में क्या फायदा ये बोलने का कि 2 महीने लगेंगे ये लागू होने में। 2 महीने तक पब्लिक अपना जो खर्चा है वो होल्ड करके बैठेगी, क्योंकि उनको कम दाम पे लेना है। यू कांट ब्लेम देम। तो फिर आपने किया क्या, आपने सारे कॉर्पोरेट इंडिया का 1 क्वार्टर का अर्निंग्स डिले कर दिया ना, जिसके वजह से हमारा मार्केट ऊपर उठने वाला था। तो आप सीखो, हर चीज का कनेक्शन घुमा फिरा के दोस्तों आता है स्टॉक मार्केट पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके ऊपर एक अलग खैर वीडियो मुझे बनाना चाहिए कि वो स्टॉक कल 2%, रिलायंस का स्टॉक जब 2% 3% गिरता है, देर इज समथिंग डेफिनेटली फिशी गोइंग ऑन। तो ये वीडियो मैं हमारे मेंबर सेक्शन में बना के डालूंगा, आप लोग वो जरूर देखें। आपको शायद अच्छा लगेगा, यू विल अप्रिशिएट इट। लेकिन हाँ ओवरऑल हमारे बाजार के लिए अच्छी खबर है। 25% एडिशनल टैरिफ प्राइस में आ रहा है, और अगर वो नहीं लगा, जो मेरा एनालिसिस है कि नहीं लगेगा, तो फिर मार्केट जो 25,000 का लेवल हम अटक रहे हैं ना, 25,000 का रेजिस्टेंस, वो ये 25% टैरिफ न लगने के वजह से ही टूटेगा शायद। 25,000 की दीवार
25-25 के हिसाब से ही टूटेगी। सो लेट्स होप दैट द एडिशनल 25% डजंट कम। भाई जितनी भी नौकरियां, जितने भी गरीब लोगों की नौकरियां हम बचा सके, हमारे लिए अच्छा होगा। इस गणेश चतुर्थी मैं सिर्फ ये प्रे करता हूँ, किसी भी इंडियन कारीगर, रोजगार वाला, डेली दिहाड़ी वाला, किसी की नौकरी ना जाए। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि एक तबका आपका त्योहार मना रहा है और दूसरा तबका आपका घर चलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि किसने टैरिफ लगाया उसको पता भी नहीं होगा, ट्रम्प का नाम, और उसकी अच्छी खासी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पे चंपत लग गई। ये डिस्पैरिटी हमें, यही अगर एक अच्छा प्रोग्रेसिव कंट्री बनना है तो ये डिस्पैरिटी ऑफ इनकम ही तो हमें कम करना था। एक्चुअली वो बढ़ गया है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब तो सड़क पे आ रहा है। और ऊपर से आपके ये सब ऐसे कदम जो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मीडिया मैनेजमेंट में अच्छे लगते हैं, बट थिंक अबाउट, जो कंपनी श्रिम्प्स में थी, एक छोटा सा आदमी, मछुआरा, फिशरमैन के हित की ये लोग बातें करते हैं, फिशरमैन से उठा के आपने उसका अगर एक्सपोर्ट रोक दिया है ना, फिश फार्मिंग का या श्रिम्प फार्मिंग का, तो उसका कोई भला नहीं हो रहा है, एक्चुअली उसका नुकसान ही हो रहा है। वो कहाँ, यूएस जो दाम देता था श्रिम्प का, श्रिम्प मैंने आज इस वीडियो में एक एग्जांपल दिया है, देयर आर अदर प्रोडक्ट्स, देयर आर फार्मास्यूटिकल्स जिस पे एग्जेम्पशन लगा है, उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने एक साइड से रोक दिया तो उनको नौकरी, उनको रोजगार देगा कौन? सरकार तो नहीं देगी। देना तो उन्हीं को चाहिए, बट क्या सरकार देगी, आपको लगता है? थिंक अबाउट इट। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन कीप प्रॉफिटिंग। शुभ गणेश चतुर्थी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।